बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा को एम्स देने का काम किया। एम्स के लिए डायरेक्टर नियुक्त करते हैं और वह डायरेक्टर उस 81 एकड़ भूमि में झंडोत्तोलन भी करता है। 8 वर्षों से बिहार की सरकार इसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया। मिथिला के समाज, मिथिला के राजनेता, मिथिला के संत, मिथिला के विद्वान, मिथिला के एनजीओ चलाने वाले लोग अपने कैबिनेट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 1264 करोड़ और 750 बेड कैबिनेट करके देने का काम दरभंगा में। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हमेशा सच बोलते हैं और अगर वो झूठ बोलते भी हैं तो इसे उनके नेता झूठ नहीं मानते हैं। हालांकि भले ही आरजेडी के जो लोग हैं, नीतीश कुमार के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया। और सबसे बड़ा झूठ जो है बिहार के संदर्भ में बोला कि दरभंगा में एम्स बन गया है, ये प्रधानमंत्री ने कह दिया। इधर हंगामा करने लगे ये विपक्ष के लोग, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के लोग और आरजेडी के लोग, क्या हाँ भाई प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े झूठे हैं। लेकिन आज उनके इस बयान को लेकर के राजभवन तक एम्स का जो मामला है वो पहुंच गया। यानी गोपाल जी ठाकुर सांसद है दरभंगा से, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हुकुमदेव नारायण के बेटे जो मधुबनी से सांसद है वो भी अपना दलबल लेकर के राजभवन पहुंच गए। कहा कि हुजूर, गवर्नर साहब को कहा कि देखिए ये लोग मजाक बना रहे हैं हमारा। ये लोग कहते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, जेडीयू के और आरजेडी के लोग, कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। सोशल मीडिया पे अफवाह फैला दिया मेरे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में। और हमारे जो प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं वो तो पूरी दुनिया में उनका डंका चलता है। सऊदी अरब से लेकर के वाशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक और साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं। और ऐसे में हालात और माहौल खराब करने के लिए, हमारे नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हुजूर इस पर आप कार्रवाई करें, इस पूरे मामले को देखिए। हुआ यह कि जब प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कि एम्स जो है दरभंगा में बनकर के तैयार हो गया है, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने मजाक बनाया और कैमरा लेकर के लोगों को दौड़ा दिया। दरभंगा के खेत में लोग दौड़ते रहे, एम्स तलाशते रहे और लोगों ने मजाक बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, नीयत आपकी अच्छी नहीं है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है और दरभंगा में एम्स बन गया है। इस बात को और जोर से कहते नजर आए गोपाल जी ठाकुर। राजभवन पहुंचते हैं, गाड़ियों का काफला है, मिथिलांचल के लोग हैं, सर पे पगड़ी है और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया है, यही नहीं, आगे और सुनिए। वो ये कहते हैं कि वहां पर एम्स के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है और डायरेक्टर साहब वहां झंडा फहराते हैं। यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए एम्स के डायरेक्टर के थ्रू। और उसके अलावा 300 एम्प्लॉय भी वहां हो सकता है कि काम कर रहे हैं, इस तरह का दावा उन्होंने कर दिया। गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं जो दरभंगा से, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि 300 पद सृजित किए गए हैं दरभंगा एम्स के लिए। अब बताइए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से बोला, वो झूठ बोल नहीं सकते हैं, उनके सांसद हैं वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, और ये आरजेडी और जेडीयू के लोग खामखा हंगामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विकास की परिभाषा हमेशा से गढ़ते रहे हैं, कहते रहे हैं। बिहार को उन्होंने अपनी मिट्टी कहा, अपनी सरजमीन कहा और दावा यह किया जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार के लिए और देश के लिए, दोनों जगहों के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी सरकार साबित हुई है। लोगों का विकास किया है, लोगों को घर दिया है। और एम्स का जो विवाद था उस पर ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खूब मजा लेते नजर आए। तेजस्वी यादव मजा लेते रहे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देखिए झूठों ने कहा है, झूठों से कि सच बोलो। और जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो सब लोग प्रधानमंत्री की इस बात का मजाक बना दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बात को साबित किया
कि प्रधानमंत्री झूठे नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकते। दरभंगा में एम्स है, उस एम्स में 300 लोगों का जो पद है वो सृजित किया गया है और वहां पर एम्स के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री ने कर दी है और वो झंडा फहराते हैं। अब झंडा कहां फहराते हैं, फिर जाकर के जेडीयू और आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या उस इलाके के जो पत्रकार है वो जाकर के ढूंढेंगे, खोजेंगे कि आखिरकार कहां पर बांस बल्ला गड़ा है, कहां पर तिरंगा लगाया जाता है, किस खेत में है। हालांकि वहां पर अभी धान की खेती जो है वो उसकी जो फसल का मामला है वो लहलहाता आपको हरियाली नजर आएगा, लेकिन बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री के बयान को सच साबित किया। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि है पटना दरभंगा में एम्स, झंडा फहराया जाता है, डायरेक्टर की नियुक्ति है और 300 पद सृजित किए गए हैं।